हम आपका 40 मार्क्स का जीएसटी, 40 मार्क्स के जीएसटी में से स्टैंडर्ड वेटेज 5 मार्क्स का आपका इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी था। उस इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के बारे में बात की, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की, ठीक है। अच्छा, एक बात, जो लोग आज पहली बार आए हैं, कल से हम ना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सो इट वुड बी ऑल टुगेदर न्यू फॉर एवरीवन। तो अगर आज कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है तो फिर दिमाग पे लोड नहीं डालेंगे, ठीक। तो अभी हमने जीएसटी क्या होता है, आर्टिकल 246A पावर्स टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल के बारे में, कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज हुए नहीं हुए, इनके बारे में हमने फर्स्ट टॉपिक में बात की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, आज जो हम करने वाले हैं ये आपकी एक बूस्टर बुक है जो एक्सक्लूसिवली बनाई गई है। क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन कंपेंडियम आप कह सकते हैं। मींस जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, आपके मॉक टेस्ट पेपर्स जो आए हुए हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो आपके आए हुए हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हैं, सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हमें लगता है यहाँ होने चाहिए, उन सबका ये क्वेश्चन कंपाइलेशन है फॉर द पर्पस ऑफ सीएमए इंटर। और ऐसा ही क्वेश्चन कंपेंडियम किसके लिए है? सीएमए फाइनल के लिए। नहीं सो आपके लिए डबल प्रैक्टिस है, आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अपना कंपेंडियम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल तो आप इंटर में करके आए ना, दोबारा कैसे कराएंगे आपसे? नई चीज कराएंगे। अब आप सीनियर सिटीजन है, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना, आप भैया है, आप दीदी है, अच्छा नहीं लगता है, इट डजंट लुक नाइस। तो आप किसी के भैया किसी के दीदी नहीं है, आप सीनियर सिटीजन है। चलो स्टार्ट करें। सो एग्जाम 2022 सिलेबस से, 2022 सिलेबस से पहले 2016 सिलेबस हुआ करता था। तो क्योंकि क्वेश्चन सेम तरीके के आते थे तो 2016 सिलेबस से जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द जीएसटी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। जीएसटी क्या है और जीएसटी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। आप ये जो मैं येलो मार्क कर रही हूं, ये लाइन देखी सी लग रही है क्या? ऐसा कुछ हमने नोट किया था आर्टिकल 366(12)A कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीएसटी की डेफिनेशन दे रखी है, हमने नोटबुक्स में नोट की थी जब हम क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहां जीएसटी की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ओके, ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। और ये क्या है? इसके एडवांटेजेस हैं। तो 2016 सिलेबस में ये एडवांटेजेस इस तरीके से दे रखे थे, बट 2022 में एडवांटेजेस कैसे दे रखे हैं जो हमने नोट्स में पढ़े थे। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स हैं जीएसटी आने से, है ना, इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स हैं, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स हैं। तो क्वेश्चन के वेटेज के अकॉर्डिंग आप बेनिफिट्स लिखेंगे, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक नहीं पूछा जाए तो आप इस तरीके से, अब देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन का वेटेज है, तो स्टूडेंट फैटर्निटी में सबसे बड़ा सवाल कितना लिखें, है ना, कितना लिखें। अब ये कोई मेजरिंग ग्लास तो है नहीं कि 200 ग्राम लिख दो, 250 ग्राम लिख दो, 500 ग्राम लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो अभी मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ये सवाल है, ये 7 नंबर का है, जीएसटी क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 2 मार्क्स का वेटेज रहेगा, 2 या 2.5 नंबर का, कि जीएसटी क्या है और बाकी क्या इसके एडवांटेजेस है। तो जब आप एडवांटेजेस लिखने जाएं तो कोशिश करिए कि 4 पॉइंट आप एडवांटेजेस के लिखिए। जैसे एक अंदाज हमने मान लिया कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से बाइफरगेट करके माना गया कि 4 नंबर का मानते हैं एडवांटेजेस है और 3 नंबर का व्हाट इज दी जीएसटी। तो 3 पॉइंट जीएसटी के और 4 पॉइंट एडवांटेजेस के। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे 5 लिख देंगे तो भी चलेगा, तो आप 5 पॉइंट एडवांटेजेस के लिख सकते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो पैराग्राफ लिखने को अवॉइड करें, जब तक कि सवाल ऐसा ना हो कि उसमें पैराग्राफ ही लिखा जा सकता है। ट्राई टू मेक अ बुलेट पॉइंट, क्योंकि चेक करने वाले को आसानी होती है। तो जितना आप चेक करने वाले को कंफर्ट में रखेंगे उतना उसको नंबर देने में कंफर्ट रहेगा, ठीक है। मान लो कि एक चेक करने वाली मैडम है, वो अनुपमा देख रही है। अनुपमा जानते हैं सब? नहीं जानते कि ऐसा सीरियल आता है सबकी माँ अनुपमा, ठीक है। तो अब जो वो मैडम है वो अनुपमा देख रही है और आपकी कॉपी आती है और आप ऐसे भारी भरकम पैराग्राफ लिख रहे हैं, डिस्टर्बेंस होता है ना अनुपमा में मजा आ रहा है ना कॉपी चेक करने में, है ना। तो ट्राई टू मेक दी स्मूथ एक्सपीरियंस, जोक अपार्ट, बट बुलेट्स में लिखेंगे फटाफट, पिन पॉइंट चीज दिख रही है और आपको मार्क्स
मिल जाएंगे। तो कोशिश करिए, और कोशिश कैसे करेंगे, जैसे क्लास टेस्ट स्टार्ट होंगे, क्लास टेस्ट में भी इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो क्लास टेस्ट सीरीज तक आते आते आप के हाथ हाँ बैठ जाएंगे कि आंसर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इस सवाल में कोई कंफ्यूजन? बड़ा आसान सा सवाल था। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, गणेश जी आप पे प्रसन्न हुए, तो ऐसे 7 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में भी आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, मॉक टेस्ट पेपर सिलेबस 22 का जो एमटीपी इंस्टीट्यूट ने इशू किया दिसंबर 2023 के लिए 7 मार्क्स का एमटीपी में ये क्वेश्चन था। एनालाइज द बेसिक रीजंस टू इम्पोज टैक्सेशन एंड ऑल्सो स्टेट द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स बताने। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स बताने का मतलब। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पे लेवी होता है, बर्डन दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो सकता है, रिग्रेसिव इन नेचर है, सीबीआईसी मैनेज करता है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर हैं। और क्या बेसिक रीजंस हैं कि जीएसटी को इम्पोज किया गया। तो अभी हमने बात की थी ना कि जो फायदे जीएसटी के आने से दिखते हैं वही रीजंस हैं कि जीएसटी को क्यों इम्पोज किया गया। कास्केडिंग इंपैक्ट को हटाने के लिए, इजी कंप्लायंस करने के लिए, रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए। तो बात वही है, पूछने का तरीका अलग है। ओके, ठीक। और इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पॉइंट्स बना के लिख दिया कि प्रोटेक्शन फॉर दी लाइफ और टू फाइनेंशियल मल्टीपल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को क्या फायदे हुए, बेसिक फैसिलिटीज हर सिटीजन को क्या फैसिलिटीज होगी, रेवेन्यू एफिशिएंसी बढ़ेगी, रेवेन्यू लीकेज रुकेगा तो सरकार के पास पैसा ज्यादा आएगा, सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो आपके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करेगी। ओके, चलिए इसके बाद आप देखिए सिलेबस 16 दिसंबर 22 में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया। स्टेट ब्रीफली द फीचर्स ऑफ द जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टेक्नोलॉजी बैकबोन बिहाइंड जीएसटी, उसके क्या फीचर्स हैं और क्या रोल असाइन किए गए हैं जीएसटीएन को। हमने फंक्शंस पढ़े थे ना जीएसटीएन के, तो जीएसटीएन के फंक्शंस आ जाएं या क्या रोल जीएसटीएन को असाइन किया गया है वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप जब ये बूस्टर बुक आपके पास होगी तो आप क्या कर सकते हैं, इन आंसर्स को बार बार रिपीटेडली रिपीट करेंगे, याद आपको रहेगा, पर जैसे जैसे बार बार आंसर रीड करेंगे दिमाग में एक फ्रेमिंग हो जाएगी कि अच्छा ऐसा सवाल आएगा तो ये लिखना है। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी तरीके का तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? ऑनलाइन जो लोग हैं उनमें से अगर कोई पूछना चाहे कुछ, अनीशा, पार्थ, स्वरा, वंशिका। ओके, ठीक है, चलो देखिए दिसंबर 2018 में 8 मार्क्स का ये सवाल आया था। विच आर दी कमोडिटीज प्रपोज्ड टू बी केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जीएसटी अभी नहीं और कभी नहीं। ठीक, व्हाट आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मुख्य बातें आपको आईजीएसटी के बारे में बतानी, आईजीएसटी कब लगता है, कौन लेवी करता है, अपोर्शनमेंट कैसे होता है, ये सब आईजीएसटी के बारे में बताना है। देखिए 8 मार्क्स का सवाल है, 2 सवाल पूछे गए तो मान के चलते हैं 4-4 नंबर का वेटेज है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वाले टॉपिक में से आपको इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और इस आईजीएसटी के बारे में अभी आपको सोच रहा होगा इतने सारे पॉइंट्स कहां से आ गए, तो अब जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो कुछ कुछ जगह पे आपको आईजीएसटी की और बातें समझ में आएगी, तो फिर आप वो यहां पर लिख सकते हैं। अभी तक तो हमें केवल क्या पता है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो आईजीएसटी लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी और कलेक्ट करेगी, आधा जीएसटी डेस्टिनेशन स्टेट को देगी क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। ठीक है, इतनी ही बातें अभी तक हमने पढ़ी है। और इंटर स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होते हैं। बट जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आईजीएसटी के बारे में कुछ और बातें टॉपिक रिलेवेंट होगी, वो भी फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जून 18 में दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का सवाल आया, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है और क्या इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, मतलब किस तरीके से ये काम करता है, व्हाट आर इट्स
फंक्शंस। ठीक है, सभी कुछ पूछ लिया है ना, जितनी बातें हमने पढ़ी थी सब कुछ पूछ लिया। आर्टिकल 279A पूछ लिया, जीएस गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मतलब वो आधे लोग कोरम बनाएंगे, सेंट्रल को इतना वोट मिलेगा, स्टेट को इतना वोट मिलेगा, इसी तरीके से तो काम करते हैं। ठीक है, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन, जो चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल की वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, क्या मैटर पे रिकमेंडेशन दे सकता है जीएसटी काउंसिल, ये सारी बातें आपको इस सवाल में लिखनी है। ठीक है, कुछ पूछना चाहता है कोई, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है? जो जो बातें हमने पढ़ी है वैसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगेन स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, जून 18 में सवाल आया। ठीक है, तो एडवांटेजेस आप जीएसटी 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट आप लिखें। एक ये एक मोटा एवरेज यही होता है आंसर करने का। 5 नंबर का सवाल है, 5 पॉइंट लिखें। 5 पॉइंट ऐसे नहीं जैसे बीकॉम में लिखते हैं, एक सवाल का आंसर दूसरे में चिपका देना है। हाँ, कॉपी चेक करने वाला इतनी स्कैनिंग जरूर करेगा, तो 5 पॉइंट का मतलब अलग अलग 5 पॉइंट। फिर इसके बाद देखिए ये सवाल आया, व्हाट आर द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जीएसटी। अगेन 8 नंबर का सवाल आया। हमें पता है कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम हुए और जीएसटी के क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए वैसे ही 4 पॉइंट। ठीक है, सेंट्रल के 4 टैक्सेस, स्टेट के 4 टैक्सेस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और जीएसटीएन के फंक्शंस। क्या? अरे तो भाई मतलब आप ऐसे हाँ, मतलब 6 भी लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो फिर नंबर मिल जाएंगे। हाँ, मतलब जैसे आपने 6 पॉइंट लिखे, अच्छा सवाल है। देखो इन्होंने बोला 5 नंबर का सवाल है, सहेलियां बात नहीं करेंगी, सहेलियां बात नहीं करेंगी। देखो सब सहेलियां चुप हो गई, सब सोच रहे मेरे ही तो बारे में बात नहीं हो रही है। ओके, हाँ, तो इन्होंने पूछा कि भाई 5 नंबर का सवाल है, हमने 6 पॉइंट लिख दिए और हमारा 1 पॉइंट गलत हो गया, तो क्या हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे? क्योंकि 5 तो सही है ना। अगर मैं कॉपी चेक करूंगी तो दे दूंगी नंबर, ठीक है, पर कोई और कॉपी चेक करेगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, कि आपका उस समय चेक करने वाले का माइंडसेट क्या है। देखिए एआई आपकी कॉपी चेक नहीं कर रहा है, तो वहां पे कोई सॉफ्टवेयर फीड नहीं है कि 6 पॉइंट डाले और 5 सही है तो नंबर दे देना। कॉपी कौन चेक करेगा? हमारे आपके जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंट लोग। ठीक है, इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है और वास्तव में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 6 पॉइंट ही सही लिखें। अब एक गलत हो गया तो भगवान भरोसे। एक पता है ऐसा होता है ना, आपने कभी देखा ऐसा, स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं हम पेपर उतना ही करके आएंगे जितने से हम पास हो जाएं। जैसे अगर 60 नंबर चाहिए तो 60 का ही पेपर करके आएंगे, इससे ज्यादा नहीं करना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे पूरा पेपर करके आना है। अगला सवाल अगेन रिपीटिशन है। देखिए व्हाट इज दी, दिसंबर 19 में सवाल है, व्हाट इज दी जीएसटीएन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटीएन क्या होता है और जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या हैं। दिसंबर 2023 की एमटीपी में सवाल है, दिसंबर 2019 की एमटीपी में सवाल है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं तब ऐसा सवाल पूछा जाता है, अदरवाइज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस नहीं आता है, यूजुअली नहीं आता है, बट कभी आ भी सकता है। ठीक है, दिसंबर 18 में 10 नंबर का एमटीपी में सवाल था, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, पढ़ा था ना हमने मेंबर्स कौन होते हैं, और कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसपे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन कर सकता है। तो ये जीएसटी काउंसिल और जीएसटीएन ना बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपके इंस्टीट्यूट के। अगला सवाल, क्या फायदे हैं जीएसटी से कंट्री को, देश को क्या क्या फायदे। अब देश को जब फायदे होते हैं तो आप इसमें कंज्यूमर वाले फायदे भी इंक्लूड कर सकते हैं, इंडस्ट्री वाले फायदे भी इंक्लूड कर सकते हैं। एन्यूमरेट एनी 7 स्टेट टैक्सेस विच आर सब्ज्यूम्ड इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिसंबर 2023 ताजा एमटीपी में सवाल पूछा गया था ये, कि कौन कौन से ऐसे 7 स्टेट टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्ज्यूम
हुए हैं। ठीक है, देखिए ये सारे वो टैक्सेस के नाम हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं, और मैंने आपको बोला था जो हमारे नोट्स है उनका बेस भी क्या है, स्टडी मटेरियल। तो जो 7 पॉइंट आपके स्टडी मटेरियल में लिखे वही हमने नोट्स में भी लिखे, ताकि आपका स्टडी मटेरियल का आंसर, आपके नोट्स का आंसर और आपके इंस्टीट्यूट की आंसर की का आंसर मैच हो जाए। ठीक है, तो ये बूस्टर बुक से सवाल थे। और देखिए आप ओवरऑल वेटेज 7 से 10 नंबर तक, 8 नंबर तक वेटेज है। एक सेकेंड, ठीक है, ओके चलिए कुछ ये क्वेश्चन समझ में आए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आ रहे हैं टॉपिक नंबर 1 में से ऐसा ही सवाल आपको पूछा जाएगा, और आप रिपीटेडली देखिए क्वेश्चन पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। लगभग हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में इस टॉपिक में से सेम सवाल ही पूछे जा रहे हैं। एडवांटेजेस पूछा जा रहा है, काउंसिल के फंक्शन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटीएन के फंक्शन। तो ये आपके 7 से 8 नंबर का जुगाड़ है, और अगर 50 नंबर में से 8 नंबर आपने यहां से कमा लिए तो गुड डील। ठीक, चलिए इस कुछ एमसीक्यूज हम करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन आपको होंगे और आपको जय माता दी बोल के एक पे टिक लगाना है, और यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसीलिए एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू छोड़ना नहीं है। Which of the following taxes have been subsumed in GST? Central sales tax, Central excise duty, VAT, all of these. देखो मिल गए ना आपको 2 में से 2। ठीक, नेक्स्ट, list 1 of the constitution contains matters in respect of which who has the exclusive right? लिस्ट 1 में एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जीएसटी इज लेवीड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, खुशी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा ऐसे क्रिश और युवराज, आपने बैकअप ले लिया ना क्रिश और युवराज? आप तो आ रहे थे ना ऑनलाइन, नहीं आ रहे थे आप ऑनलाइन? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्रिश, युवराज और खुशी को छोड़ के बाकी लोगों को तीनों सवाल के जवाब आते हैं। ओके, जो लोग ऑनलाइन हैं, अनीशा, पार्थ, स्वरा, वंशिका, एक सेकेंड, अनीशा ने पूछा जीएसटी सेस लगता है तब जीएसटी भी लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, जीएसटी भी लगता है, जीएसटी सेस भी लगता है, दोनों एक साथ लगते हैं। हाँ बोलिए, कौन कुछ, कोई कुछ पूछा था? हो गया? ओके। चौथा सवाल, ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल। अरे शांति, ठीक है, ए बी, कुणाल बताएंगे इसका जवाब। कुणाल क्या जवाब होगा इन पांचों प्रोडक्ट पे? ए बी सी डी। कुणाल, एक ही कुणाल है, आप वाले नहीं, तो शांति से। कुणाल क्या आंसर होना चाहिए इसका? कुणाल ए होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब भी हम एमसीक्यू में आंसर चूज करते हैं, दैट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट सुटेबल, जो आपको लगे कि ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, चित्रांश, धनंजय, हाँ बी, ओके, धनंजय, चित्रांश बी, केशव बी, बी, ठीक है, बी। GST will be date, GST will be levied from a date to be notified on the date when GST Council recommend. Okay, A सही है कुणाल, but B is the more appropriate.
कोई बात नहीं, ये टेस्ट सीरीज तक आते आते प्रैक्टिस हो जाएगी। फिफ्थ, द फंक्शंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे काम करता है जीएसटीएन। Which article of the Constitution outlines the composition and functions of GST Council? Anu, what should be the answer? अरे अनु तो एक ही है, सब अनु क्यों बन रहे हो? अनु, what should be the answer? आयुषी 279A। ठीक है, फोर्टींथ सुधांशु, सुधांशु ना, हाँ सुधांशु। 14th सी, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एंड योर ड्यूटी जीएसटी। क्या नाम है इनका? हर्ष, हर्षल, हर्षित, सब एक ही बात है। हर्ष, हर्षल, हर्षित। ओके, बोथ एन बी कैसे होगा? आईजीएसटी किस पे लगता है? किस पे लगता है आईजीएसटी? किस पे लगता है आईजीएसटी? केशव, आईजीएसटी बी पे कब लगता है? हाँ, मैं भी तो बी ही बोल रही हूँ, आईजीएसटी बी पे थोड़ी लगता है। हाँ कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुकेंगे, आप देखो 2 सेकंड रुक जाएंगे। ए, ट्वेंटियथ अनीशा, 20th सवाल पढ़ो। पेट्रोलियम, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे तो कभी भी रहेगा ही नहीं। ठीक है, मिक्स है। एग्जाम के लिए जब पढ़ेंगे तब तो सारे एक साथ ही पढ़ेंगे ना। ठीक, बाकी क्लास में हम कौन बोला ये? मैंने तो कब का आप बोले? बोला, मैंने बोला किसी को मीत बोल, मैंने नहीं बोला ना, नाम ही नहीं लिया मैंने इनका। आप खुद ही बोले, मैं नहीं बोला। देखो अभी आप ना नए नए लोग हो, इसीलिए मैं आपको ज्यादा कुछ कह नहीं रही हूँ। आप हंसते मुस्कुराते मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। बाकी मेरी क्लास का कायदा यही है कि मैं ही बोलूंगी, आप नहीं बोलोगे, आप केवल सुनोगे। आप तभी बोलोगे जब आपको सवाल पूछना है, और जब मैं आपको जोक सुनाऊंगी तो आप हंस सकते हो। ठीक है, और पड़ोसी का चेहरा रोज वैसा ही दिखेगा, तो उसको देख देख के उसकी आंखों में खोना नहीं है।
रोज वैसा ही दिखेगा वो, ठीक है। हो सकता है किसी दिन आपको पड़ोसी ज्यादा स्मार्ट लगे, आई डू अंडरस्टैंड, बट हाँ, ऐसे कुछ लोग होते हैं पड़ोसी में खो जाते हैं, उसको ही देखे जाते हैं, रोज वैसा ही दिखता है भाई। ये जो पिंक पिंक दिख रहा है ना, सुंदर सुंदर, ये आपका स्टडी मटेरियल है। नहीं, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे। आयुषी, आपके लिए सवाल है, आपको आयुषी सवाल पढ़ो और जवाब दो, बाकी भी सब रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, अपने खुद ही को सुनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 में पावर किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को। अनु, क्वेश्चन नंबर 2, 246 नहीं, ए बी सी, ऑप्शन सी, अनु का जवाब है ऑप्शन सी। ओके अनीशा, क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई बात, होता है ऐसे, मैंने कहा ना ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। कुणाल, कौन सा आपके लिए कौन सा ऑप्शन लॉक करें? ए बी सी डी, सी बोल रहे हैं, ओके। धनंजय सी, चित्रांश ए, ए ओके, भरत सी, ओके। युक्ति, व्हाट इज योर आंसर, विच ऑप्शन? मीत, कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, मैंने बोला नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ऑप्शन चूज करना है, सवाल पढ़िए, ऑप्शन चूज करिए। सी, ओके। बी, ओके, अभिनव का जवाब है बी। सुधांशु, ओके, और कौन बच गया? केशव, ए। हर्षित, 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 ओके। आयुषी, बी ऑप्शन, ओके। आयुषी को लगता है बी, और बी, और किसने? अच्छा, ए वाले लोग कितने हैं इंटर से? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू चोज बी ऑप्शन? अच्छा, फाइनल में से भी हाथ खड़े करें, कितने लोगों ने बी चूज किया? फाइनल इंटर का रोल नंबर एक ही उसमें आता है क्या क्लासरूम में? हाँ, टाइमिंग ही अलग अलग है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये मदद के लिए आपके बी, ऑब्वियसली बी। क्या पूछा है इसमें? ठीक है, सवाल को सुनिए, ठीक है। आपने गणेशा को देखा है? गणेशा को, अच्छा, किसने गणेश जी को नहीं देखा है? हु डजंट नो द गणेशा? सब जानते हैं ना, ठीक है। उनके बिग ईयर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सुनना, ठीक है, तो सुनिए।
Power to make laws with respect to goods and service tax has been given by the constitution wide article. गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड कानून बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल देता है? 246A आर्टिकल 246 तो हर कानून बनाने की पावर देता है। जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने की पावर कौन देता है? आर्टिकल 246A। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप बिहाइंड जीएसटी। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके मम्मी और पापा ही उनका छोटा बेबी है, आर्टिकल 246A जो बड़ा हो चुका है। समझ में आया? तो सवाल मुश्किल था, ये बात हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी है। अभी करना क्या है? सवाल को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है? नहीं, फिर तो पढ़ते रह जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा कि कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना होता है सवाल को? 3 बार। 3 बार सवाल को पढ़ना पड़ेगा। इट इज, देखिए, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन कम अक्रॉस इन योर एग्जाम। और सबसे बड़ा स्कोरर कौन है? एमसीक्यू। 30 मार्क्स का एमसीक्यू, ठीक है। 30 नंबर अगर आपने एमसीक्यू में कमा लिए तो आप 3/4 लड़ाई जीत गए। फिर तो 10 नंबर की कहानी और है, और 15 ले आओ तो बहुत, ऐसे 55 का एवरेज बना लो, 40 45 50 55 का बोथ ग्रुप क्रैक, ठीक है। सो व्हाट इज द टारगेट? अच्छा, हमारा बैच में टारगेट क्या? रैंक लाना, सब पास होने चाहिए, ठीक है। रैंक लाने में किसी भी फैकल्टी का, किसी भी इंस्टीट्यूट का कितना रोल होता है? अरे भाई, 0 भी नहीं होता है, ठीक है। स्टूडेंट का कितना रोल होता है? 70% रोल स्टूडेंट को होता है। सब लोग सेम पढ़ेंगे, पर कनिका की ऑल इंडिया रैंक 4 क्यों आएगी? फोकस। देखिए, ये मतलब बहुत इनिशियल स्टेज पे हम हैं, आप यहाँ पे गलत जवाब देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ब्रेन को कैसे फ्रेम करना है? सवाल को समझें। अगर सवाल को समझा तो समझ में आ गया। अभी मैंने आपको बोल के बताया तो आपको सबको दिमाग की बत्ती जलेगी कि अच्छा, ये तो आर्टिकल 246A ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्लास दर क्लास, क्लास टेस्ट टेस्ट सीरीज, हर पेपर के साथ क्वेश्चन को समझना सीखें। इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। बाकी तो कंटेंट तो हम आपको 100% पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, तो उसमें से आपको चूज करना है। तो ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। मेरे को ऐसे हर्ट हुआ जब आपने ये सवाल गलत कर दिया, पर अभिनव के लिए सब ताली बजाएंगे। अभिनव ऐसे, ये बहुत अच्छा जेस्चर होता है ऐसे, बस ठीक है, बस ओके, बहुत ठीक है। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स इज regressive in nature, okay. One of the following is not an example of indirect tax type. इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स टाइप एग्जाम्पल नहीं है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, in case of indirect tax, impact and incidence of tax fall on 5वें का जवाब 5th, different person. Impact and incidence on different person, ठीक है। किसी को इनमें से कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो पूछेंगे। चलिए, लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज may lead to इन्फ्लेशन। इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो महंगाई बढ़ेगी ना, एंड कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट महंगा होगा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स आर डेल्ट बाय, हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स के पापा कौन है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये सब चीजें आपकी नोटबुक में लिखी हुई है ना, ठीक है। इन प्री GST रिजीम, एक्साइज ड्यूटी हैज बीन लेविड बाय, वो एक लाइन डायग्राम ऐसे लाइनें बनाई थी ना जिसको क्रॉस किया था, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो सवाल में से चीटिंग करके अपन बता सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, हैज बीन लेविड बाय स्टेट,
ठीक है, हाँ। कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स, है ना। क्या होता है मीनिंग हम डिटेल में बाद में समझेंगे, अभी टैक्स ऑन टैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमने ऑलरेडी कर लिया है जब हमने एमसीक्यू किए थे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। व्हेन डिड जीएसटी कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया? डी, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, अगर यहां पे 8 जुलाई का ऑप्शन भी होता तो फिर 8 जुलाई होता ना, पूरे इंडिया में कब से आया? 8 जुलाई से, है ना। अगर 8 जुलाई होता तो फिर हम 8 जुलाई लिखते। 12th, सवाल नंबर 12, आराम से पढ़िए। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स, ये ऐसी चीज है जिसपे जीएसटी भी लगता है और टैक्सेस, पुराने टैक्सेस भी लगते, राइट। 13th आपको नहीं आता है अभी, 14th हमने ऑलरेडी कर लिया है। 15th, द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल विल बी, मीत कहते हैं सी, ओनली एडवाइजरी। फूफा जी हैं, ये सलाह देने का काम है, मानना नहीं मानना सरकार की मर्जी है। ओनली एडवाइजरी। 16th आपको नहीं आता अभी, 17th नहीं आता, 18th, सुधांशु, व्हाट इज योर आंसर? 18th। ओके, भरत कहते हैं यस। धनंजय, व्हाट इज योर आंसर? यस, आप पलटी मारना चाहते हैं? ओके, सो आंसर इज यस, इंडस्ट्रियल यूज जीएसटी के दायरे में आता है, ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के दायरे में नहीं आता। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बोल के भी बोला था कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए लिकर होगी तो जीएसटी के दायरे में आएगी। हु इज द चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ काउंसिल मीटिंग? देखो कॉन्फिडेंस, देखो ऑप्शन के बिना आपने जवाब दे दिया, वाह बहुत बढ़िया। ट्वेंटी फोर्थ, बोथ ए एंड बी, नहीं बोथ ए एंड बी। अरे ऑप्शन लगा के वेट भी तो लिखा है। सी, आंसर इज सी, ए एंड बी बोथ।